देश की राजधानी दिल्ली में आज का दिन काफी हंगामेदार रहा। एक और ईडी की पूछताछ के खिलाफ में कांग्रेस के नेताओं के लगातार प्रदर्शन देखने मिले। वहीं दूसरी ओर संसद में प्रदर्शन करने वाले 19 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले राहुल गांधी के बाद अब सोनिया गांधी ईडी के निशाने पर है। आज दिन भर ईडी द्वारा सोनिया गांधी से तरह तरह के सवाल किए गए। पूछताछ के खिलाफ पार्टी सांसदों के साथ साथ आज राहुल गांधी भी दिल्ली में विजय चौक के पास धरने पर बैठ गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेताओं को विरोध प्रदर्शन से रोकने पर सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये आवाज कुचलने की कोशिश है। केंद्र एजेंसी के जरिए कांग्रेस नेताओं को टारगेट कर रही है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, शक्ति सिंह गोहिल समेत के 50 सांसदों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने इस पर ट्वीट कर कहा कि इन सांसदों को पुलिस कहीं अज्ञात जगह पर ले जा रही है। कांग्रेस के सभी सांसद पार्लियामेंट से राष्ट्रपति भवन तक विरोध मार्च करते हुए जा रहे थे जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के विरोध में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काले गुब्बारे उड़ाकर विरोध प्रदर्शन किया। संसद के मॉनसून सत्र में भी आज कुछ ऐसा ही हंगामा देखने मिला। मॉनसून सत्र के 7वें दिन विपक्ष ने जीएसटी और महंगाई पर जोरदार हंगामा किया। इसके बाद राज्यसभा से विपक्ष के 19 सांसदों को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही पहले 1 घंटे और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सस्पेंड किए गए सांसदों में सुष्मिता देव, डॉक्टर शांतनु सेन, डोला सेन के अलावा मौसम नूर, शांता छेत्री, नदीमुल हक, अभिरंजन विश्वास, ये सभी तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। वहीं ए रहीम और शिवदासान कनीमोजी, बीएल यादव और मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम शामिल है। खास बात यह है कि इनमें कांग्रेस का कोई सांसद शामिल नहीं रहा। लेकिन सोमवार को ही कांग्रेस के 4 सांसद ज्योतिमणि, माणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन और रामिया हरिदास को पूरे सत्र के लिए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला ने निलंबित कर दिया था। गुजरात में जहरीली शराब से हुई इतनी बड़ी संख्या में मौत के बाद गुजरात पुलिस अचानक हरकत में आ गई है और केमिकल युक्त शराब बेचने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। गुजरात के भावनगर, बोटाद और अहमदाबाद में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की तबीयत खराब होने का मामला कल सामने आया था। इस मामले में कई लोगों को अस्पताल में देर रात तक भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान कई लोगों की मौत भी हो गई। करीबन 31 लोगों की मौत इस मामले हो गई है और 45 से ज़्यादा लोग अभी भी अस्पताल में इलाज ले रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गए हैं। घटना की जांच में केमिकल युक्त शराब पीने से इन सभी की मौत का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में अहमदाबाद के रेंज उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और इस घटना में करीबन 14 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इस पर गुजरात के डीजीपी आशीष भाटिया ने विस्तृत जानकारी दी। बोटाद जिल्लाना अमुक गामडाओमां ए रोजिंदा गाम खास करीने अने चौकड़ी गामनी अंदर आवी रीते अमुक केमिकल पदार्थ लोकोए पीधुं छे અને એ કેમિકલ પદાર્થની અમુક લોકોને અસર થયેલી છે। એટલે બોટાદ એસપી ત્યાં રસ થયા અને બનાવની ગંભીરતા જોઈ બંને રેન્જીસ, અમદાવાદ રેન્જ અને ભાવનગર રેન્જના રેન્જ આઈજીને પણ મોકલવામાં આવેલા અને અત્યાર સુધીની જે પરિસ્થિતિ જે સ્પષ્ટ થયેલી છે એમાં આ જે બનાવ બન્યા છે એના સંપૂર્ણ રીતે એના પર્દાફાશ કરવામાં આવેલા છે। હજુ લગભગ 24 કલાકનો સમય નથી થયો, પણ 24 કલાકની અંદર જ ગુના જે છે એ ડિટેક્ટ કરવામાં આવેલ છે। આરોપીઓ જે છે મોટાભાગના આરોપીઓ રાઉન્ડ અપ કરવામાં આવેલા છે। એફઆઈઆર પણ રજિસ્ટર કરવામાં આવેલા છે। જે કેમિકલ જે છે કહેવાતા કેમિકલ મિથાઇલ એલ્કોહોલ એમાં कुल 460 लीटर केमिकल पण कब्जे करवामां आवेल छे। ए केमिकल पैकी एमांथी सेम्पल लई एफएसएल में पण रातोरात मोकलवामां आवेला छे अने एफएसएल नी मददथी एमनी टीम राते ज त्यां
હાજર હતી. એમના બ્લડ સેમ્પલ પણ મોકલવામાં આવેલા ગાંધીનગરમાં અને જે કેમિકલ છે તે પણ મોકલવામાં આવેલા. તે બંને વસ્તુનું પૃથ્થકરણ કરવામાં આવેલા છે અને એમાં આ કેમિકલ જે છે મિથાઇલ આલ્કોહોલ એની હાજરી જણાઈ છે અને જે કેમિકલ પદાર્થ છે એમાં 99% જે છે મિથાઇલ આલ્કોહોલ છે તે પણ સ્પષ્ટ થયું છે. એટલે આની અંદર જે હવે કુલ વાર્તા જે નીકળી છે અત્યાર સુધી એમાં આ જયેશ નામનું માણસ છે, જયેશ ઉર્ફે રાજુ, જે અસલાલી વિસ્તારમાં ગોડાઉનમાં કામ કરે છે અને ફેમિલી સાથે ત્યાં જ રહે છે. આ ગોડાઉન નારોલ વિસ્તારમાં આવ્યા છે. 22 અને 6 કુલ 28 જણા જે છે મરણ પામેલ છે. એ ઉપરાંત 2 જે છે એ હજુ શંકાસ્પદ છે. અમુક નેચરલ કોઝ છે કે નહીં, જ્યાં સુધી પીએમ થાય ત્યારે એ સ્પષ્ટ થશે કે ભાઈ એના કારણ શું છે. પરંતુ આકરુ ગામ, ઉછરી ગામ અને અરી ગામ અમદાવાદ રૂરલના છે. અને એ સિવાય જે બોટાદ જિલ્લાના છે એમાં રોજિંદા ગામ, ચંદરવા ગામ, દેવગના, પછી રણપરી, પછી ભીમનથુ, પછી જેવરકા અને પોલનપુર, એ ત્યાંના જે છે લોકો મરણ પામેલ છે. અને અત્યારે મોસ્ટલી ભાવનગર હોસ્પિટલમાં અને અમદાવાદમાં અમુક લોકો જે છે એ સારવાર લઈ રહ્યા છે. એમાં મોટાભાગની એમની કન્ડિશન સારી છે. હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી સારો સહકાર મળ્યો છે. એટલે એમને જે કંઈ ટ્રીટમેન્ટની, ડાયાલિસિસ સહિતની જે રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ પ્રમાણે અત્યારે આ લોકોની ट्रीटमेंट चालू है। शराबबंदी की बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली गुजरात सरकार की पोल तब खुल गई जब जहरीली शराब से इतने बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई और अब गुजरात सरकार के मंत्री इस घटना की लीपापोती में जुट गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद, भावनगर और बोटाद जिला में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत के बाद पुलिस और प्रशासन के साथ साथ सरकार भी हरकत में आ गई है। स्वास्थ्य मंत्री और साथ ही गुजरात के शिक्षा मंत्री और भावनगर के विधायक यहाँ मौके पर पहुंचे। भावनगर में सरटी अस्पताल में मरीजों की मुलाकात कर उनके हालचाल इन दोनों मंत्रियों ने जाने। इस मामले स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि भावनगर में 18 लोग क्रिटिकल है जबकि 12 लोगों का डायलिसिस चल रहा है। भावनगर, बोटाद અને આજુબાજુના સીએચસી અને ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ અને ખાસ કરી આ પ્રકારનો જ્યારે બનાવ બનતો હોય, માદક દ્રવ્યોનો બનાવ હોય ત્યારે ડાયાલિસિસની જરૂર પડે। એટલે એ જરૂર માટે જરૂરી ડાયાલિસિસ મશીનો સાથે નેફ્રોલોજિસ્ટ અને એનો નિષ્ણાત સ્ટાફ તરત જ આપણે તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યો। અમદાવાદથી પણ અહીંયા ટીમ આવી છે। ભાવનગર અને બોટાદ અત્યારે મુખ્યત્વે જે સારવાર ચાલી રહી છે એ ભાવનગર અને અમદાવાદ ચાલી રહી છે। અત્યારે અહીંયા જે દર્દીઓ દાખલ થયા છે એમાંથી 18 દર્દીઓ પૈકી 6 હાલ ક્રિટિકલ છે અને 12 ડાયાલિસિસ ઉપર છે અને બાકીના જે દર્દીઓ છે એ દર્દીઓ ડાયાલિસિસનું આખું સર્કલ પૂરું થયા પછી અત્યારે ઓબ્ઝર્વેશન હેઠળ આ જ હોસ્પિટલમાં છે। અમદાવાદમાં પણ 12 જેટલા દર્દીઓ ત્યાં દાખલ થયેલા છે। આમ અમદાવાદ અને ભાવનગર મળી અને કુલ 78 જેટલા દર્દીઓ રિપોર્ટિંગ થયા છે। 24 + 2 આમ 26 દર્દીઓના મોત અધિકારિક તौर પર આપણે કહી શકીએ। 25 દર્દીઓ 24 મેં કયા 25 કન્ફર્મ થયા છે અને હજુ પણ 2 જે દર્દીઓની વાત કરી રહ્યો છું એ પણ તપાસના અંતે આ જ કારણસર અથવા તો બીજા કોઈ કારણસર કયા કારણસર એમનું મૃત્યુ થયું એ પછી આપણને ખબર પડશે। अहमदाबाद, बोटाद और भावनगर इन तीनों जिलों में करीबन 78 मरीजों की तबीयत जहरीली शराब पीने से खराब हुई है और इन सभी को अस्पतालों में इलाज दिया जा रहा है। करीबन 30 से 35 लोगों की मौत का अनुमान भी लगाया जा रहा है। ऐसे में सरकार भी अब इस मामले जल्द से जल्द जांच कर दोषियों को सजा देने में जुट गई है। તમામ દર્દીઓની મુલાકાત લીધી છે, એમના સગા સંબંધીઓની પૂછા કરી છે, સૂચનાઓ આપી છે। ગઈકાલે ધ્યાનમાં આવતાની સાથે જ આરોગ્ય વિભાગ ભૂપેન્દ્રભાઈના માર્ગદર્શન અને આદેશના અનુસાર તુરત જ જે ઘટના બની છે અમદાવાદ અને બોટાદ જિલ્લાના ગામડાઓમાં આરોગ્યની ટીમ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ હર્ષભાઈને પણ સૂચના આપી। હર્ષભાઈ પણ એક્ટિવ થઈને સમગ્ર પોલીસ વિભાગ તમામ ઘરે ઘરે જઈને
જેમણે પણ આ પ્રકારનું માદક દ્રવ્ય આપે વાત કરી FSLનો રિપોર્ટ એનો પણ કરાવવાની સૂચના આપી છે. એ પછી તથ્યો એ બધા બહાર આવવાના છે એટલે તુરત જ પોલીસ પણ સાથે ગઈ અને હું એવું માનું છું રાજ્ય સરકારની સતર્કતા, મુખ્યમંત્રીનું ત્વરિત પગલું લેવું, એમના કારણે આપ પણ જાણો છો કે અનેક દર્દીઓ મોતના મુખમાંથી બચાવી શક્યા છે. જે કોઈ આ ઘટનામાં કદાચ મોડા પડ્યા હોત તો એમનું મોત પણ થઈ શક્યું હોત. આ ઘટના દુઃખદ છે. આ કોઈ રાજનીતિનો અમારા મન વિષય જ નથી. રાજનીતિ કરવાનો પણ સમય નથી. લોકોની પડખે ઊભા રહીને એમને મદદ કરવી એ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનો અભિગમ છે. સરકાર કોઈને પણ બક્ષવા માગતી નથી, છોડવા માગતી નથી. આખી ઘટનાને તપાસના અંતે જે કોઈ કસૂરવાર છે, ચાહે કેમિકલની ફેક્ટરીવાળા હોય, ચાહે વેચવાવાળા હોય, ચાહે કોઈ પણ ઘટનાની અંદર અધિકારીઓનો પણ સામેલગીરી હોય, તો રાજ્યની સરકાર એમાં સખ્તમાં સખ્ત પગલાં લે છે. અને જે ઘટના બની છે એમાં જે કસૂરવાર છે એમના ઉપર પણ એ ચાર્જશીટ કરવાનો ફ્રેમ આવે ત્યારે પણ એમને સખ્તમાં સખ્ત કાયદાની જોગવાઈમાં સજા થાય એમના માટેની માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીની સૂચનાઓ એ ખૂબ સખ્તાઈથી આપવામાં આવી છે. 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार. नए भारत का होगा सपना साकार. VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ. आग लगने पर ही कुआं खोदने की कहावत इन दिनों गुजरात पुलिस के ऊपर सटीक रूप से बैठ रही है, क्योंकि जैसे ही जहरीली शराब से मौत के कुछ किस्से सामने आए हैं, गुजरात के सभी शहरों में छापेमारी शुरू कर दी गई है, जिसमें वडोदरा शहर भी शामिल है. गुजरात में जहरीली शराब पीने से करीब 30 लोगों की मौत के बाद प्रशासन सख्ते में आ गया है. राज्य सरकार द्वारा इस मामले सभी शहरों में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसके तहत वडोदरा में भी पुलिस ने छापेमारी कर दी है. वडोदरा के अलग अलग 4 जोन के लिए 4 टीम शहर पुलिस द्वारा बनाई गई है और एक्शन दिखाना शुरू कर दिया गया है. वडोदरा के फतेहगंज, नंदेसरी, जवाहर नगर इलाके में चेकिंग शुरू की गई है, जहां देशी शराब बेचने वाले लोगों के खिलाफ वडोदरा पुलिस कार्रवाई कर रही है. वडोदरा में भी जहरीली शराब से कई लोगों की मौत जैसी कोई घटना ना घटे, उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. एकता नगर, छाणी कैनाल, अनगढ़ में देशी शराब बेचने वाले कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है. गुजरात राज्य में इतनी बड़ी घटना घटी है जिससे शराबबंदी वाले गुजरात पर सवालिया निशान लग गया है और देश भर में इस घटना को लेकर काफी रोष देखने मिल रहा है. ऐसे में वडोदरा पुलिस ने भी अब आग लगने पर फिर एक बार कार्रवाई शुरू की है. गुजरात के वडोदरा शहर में बरोड़ा डेयरी की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया. गुजरात के वडोदरा जिला की सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी मंडली बरोड़ा डेयरी की 65वीं वार्षिक साधारण सभा केलनपुर में दादा भगवान मंदिर स्थित हॉल में आयोजित की गई. इस बैठक में वार्षिक हिसाब समेत के कई प्रस्ताव सर्वानुमति से पास किए गए, लेकिन बाद में प्रश्नोत्तरी के दौरान जिला की विभिन्न मंडलियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के चलते सभा ने उग्र स्वरूप धारण कर लिया. सभा में उपस्थित विपक्ष गुट और सत्ताधारी पक्ष के गुट का आपस में टकराव देखने मिला. एक मौके पर तो दोनों गुटों के बीच भारी घर्षण देखने मिला. ऐसे में पुलिस को भी बुलाना पड़ा. पुलिस ने दोनों गुटों के लोगों को शांत कर मामले पर काबू पाया. कोरोना काल के 2 साल बाद केलनपुर में दादा भगवान मंदिर में वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न तालुका के गांवों की दूध उत्पादक मंडलियों के मंत्री, अध्यक्ष, डायरेक्टर और पशुपालक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे. वार्षिक साधारण सभा के पहले ही बरोड़ा डेयरी द्वारा GST में बढ़ोतरी के चलते छाछ और दही समेत की प्रोडक्ट में दाम बढ़ाए गए हैं. इस दाम बढ़ोतरी के चलते
पशुपालकों को दाम ज्यादा नहीं मिलने के मुद्दे सावली के विधायक केतन इनामदार ने पिछले दिनों बरोड़ा डेयरी के अध्यक्ष दिनेश पटेल, उपाध्यक्ष गणपत सिंह सोलंकी, वाकुड़िया के विधायक मधु श्रीवास्तव, करजन के विधायक अक्षय पटेल, इन सभी ने बरोड़ा डेयरी के पदाधिकारियों पर निशाना साधा था। ऐसे में बरोड़ा डेयरी की वार्षिक साधारण सभा में हंगामा होने का अनुमान पहले से ही लगाया जा रहा था। વાર્ષિક સાધારણ સભાના તમામ એજન્ડા છે એના પરનું કામકાજ સરસ રીતે, સરળ રીતે, શાંતિથી અને સર્વાનુમતે પૂરું થઈ ગયું. સભાનું કામકાજ પૂરું થઈ ગયા પછી કોઈપણ સભ્યને કંઈ રજૂઆત કરવી હોય, ચર્ચા કરવી હોય તો એના માટેની અમને છૂટ આપી. એમાં એક સભ્ય દ્વારા ઊભા થઈ અને જ્યારે સંબોધન કરવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે જે ઉપસ્થિત પ્રતિનિધિઓ છે એ અભણ છે એવો શબ્દ વાપર્યો. એના લીધે કેટલાક પ્રતિનિધિઓ ખીજાયા છે અને એમના વચ્ચે ઘર્ષણ થયું છે. બાકી સાધારણ સભાના કામકાજમાં કોઈ ઘર્ષણ થયું નથી. આજની સાધારણ સભા આ એક કાયદેસરનો નિયમ છે કે વાર્ષિક સાધારણ સભા મળે અને એમાં આ હિસાબો અને કામકાજ છે મંજૂર થાય. એમાં આપવા લેવાનું કંઈ ના હોય. હા, આજે ભાવફેરની રકમ જાહેર થઈ એ 72 કરોડ રૂપિયા ભાવફેર જાહેર કરવામાં આવી. ખાલી એક બે મંડળી દ્વારા બનાસકાંઠાની વાત લઈને નીકળ્યા છે, પણ બનાસકાંઠાને બરોડા ડેરીના કોઠામાં આસમાન જમીનનો ફરક હોય ત્યારે દૂધ મંડળીના એક બે વ્યક્તિ કે વાત માનવામાં ના આવે, પણ સમગ્ર દૂધના પ્રતિનિધિઓ 1200 મંડળીઓ કહેતા હોય તો હું બનાસકાંઠાના ભાવે પણ જો ચાલુ કરું તો દૂધ ઉત્પાદકોને ખૂબ મોટું નુકસાન થશે.